हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग आधार क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे, इस रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। तो आइए उस सब चीज़ों को फिर से समझते हुए थोड़ा थोड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो नीट के लिए जो ज़रूरी हैं, उन चीज़ों को पहले हम देखते हैं। खास करके आपके बोर्ड के लिए कुछ चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को समझते हुए हम दोबारा से आगे बढ़ते हैं, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में। वहाँ से हमने कहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीज़न हुआ था। रिडक्शन डिवीज़न होने के बाद क्या बना था बेटा? माइक्रोस्पोर बना था। माइक्रोस्पोर टेट्राड, चार माइक्रोस्पोर बने थे जो आपस में कंबाइंड करके बनाया था माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ तक प्यारे बच्चों हम अपनी बातें कर चुके थे। इसके आगे से हम आज पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन से पढ़ने से पहले बेटा हम दोबारा फिर से कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं। हमने आपको बताया था टैपेटम लेयर होती है बेटा, उसका दो फंक्शन है। एक ग्लैंडुलर फंक्शन होता है, यह कुछ एंजाइम और हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। साथ साथ इसमें क्या होता है बेटा, ये टैपेटम लेयर एक सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है जिसको बोलते हैं बेटा यूबिस बॉडी। क्या बोलते हैं? यूबिस बॉडी। ये यूबिस बॉडी क्या करती है बेटा? ये यूबिस बॉडी दो चीजें बनाती है। एक पॉलन किट का फॉर्मेशन करती है, दूसरा क्या होता है बेटा, एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोपोलेनिन। अब हम बात करते हैं स्पोरोपोलेनिन की। तो ये स्पोरोपोलेनिन जब हम पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये स्पोरोपोलेनिन पॉलन ग्रेन का एक्साइन का फॉर्मेशन करती है। अब खास बात इस स्पोरोपोलेनिन की है, बोला गया ये स्पोरोपोलेनिन बेटा मोस्ट रेजिस्टिव सब्सटेंस है। ये पूरे यूनिवर्स का ये मोस्ट रेजिस्टिव सब्सटेंस है। ये किसी भी चीज़ से डाइजेस्ट नहीं हो सकती, ना किस पे कोई एंजाइमेटिक एक्शन होता है, ना ही इस पे बेटा टेम्परेचर का, ना इस पे किसी और सब्सटेंस का, एसिड एल्कली किसी भी सब्सटेंस का इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। इतना बात समझ में आई प्यारे बच्चों? तो अब ध्यान से सुनिए, ये पॉलन किट क्या है? बोला गया कि जो पॉलन किट है बेटा, ये पॉलन किट जितने भी ऐसे फ्लावर हैं जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स में होता है, तो वो उस पॉलन ग्रेन को स्टिकी बनाने का काम करते हैं, जिससे इंसेक्ट से ये पॉलन ग्रेन क्या हो जाए, अटैच हो जाए और उनका पॉलिनेशन इजी हो जाए। तो पॉलन किट वहाँ पे होता है। जैसे मान लो पॉलन ग्रेन के ऊपर एक क्या है, ऑयली सब्सटेंस या चिपचिपा स्टिकी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या लगा हुआ होता है, जिससे ये आसानी से इंसेक्ट से या जो भी पॉलिनेटर हैं उनसे आसानी से चिपक जाता है और क्या होता है बेटा, इसका पॉलिनेशन में हेल्प करता है। बस इतना ही जानना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट चीज़ें हम देखते हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अगर हम पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो ध्यान से देखना,
अगर हम नॉर्मली एक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की बात करें तो यहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर होता है। सबसे आउटर सरफेस पे जो ये वाली लेयर है, आउटर लेयर, इसको बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं क्या बेटा, इंटाइन। अगर हम बात करते हैं बेटा एक्साइन की तो बोला गया एक्साइन जो होती है, यही एक्साइन, अभी हमने कुछ देर पहले स्पोरोपोलिनिन की बात की थी, वही स्पोरोपोलिनिन ये आउटर लेयर जो है, ये कौन सी लेयर है, आउटर लेयर बेटा। ये कौन सी लेयर है, ये लेयर है इनर लेयर। आउटर लेयर जो बनी है जिसको हमने नाम दिया एक्साइन, ये एक्साइन बनी होती है किसका, स्पोरोपोलिनिन का। और जो इनर लेयर है जिसको हमने इंटाइन बोला है, ये बनी होती है बेटा पेक्टोसेलुलोज का। किसकी बनी है बेटा, पेक्टोसेलुलोज का। अब इधर देखना बेटा, ये जो देखिए जो आउटर लेयर है, एक्साइन लेयर है, ये क्या होती है, कंप्लीट नहीं है। देखिए बीच बीच में हमने स्पेस छोड़ रखा है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा, जर्म पोर। जर्म पोर वो प्लेस है जहां पे क्या होता है, ये जो आउटर लेयर है किसका, इस पॉलन ग्रेन का, एक्साइन का, वो अब्सेंट होता है। जर्म पोर पे बेटा एक्साइन क्या होता है, अब्सेंट होता है। वो प्लेस जहां पे एक्साइन अब्सेंट रह रहा है, इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। यहां पे दो तरह की सेल पाई जाती हैं इस पॉलन ग्रेन के अंदर। एक बड़ी वाली सेल, थोड़ा साइज में बड़ी होती है, उस बड़ी वाली सेल को हम बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव सेल, और एक छोटी वाली सेल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जनरेटिव सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बेटा जनरेटिव सेल, और ये बड़ी वाली सेल को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये जो वेजिटेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है, ये बड़ा वाला पोर्शन वेजिटेटिव पार्ट, और ये जनरेटिव न्यूक्लियस वाला पार्ट। ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये क्या करता है बेटा, ये जो होता है, ये इस जनरेटिव न्यूक्लियस को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई बेटा। अब नेक्स्ट बात बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो बोला गया, यहां तक बात क्लियर हुई, फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन को हम इस तरह से बनाते हैं। पॉलन ग्रेन में दो लेयर, एक आउटर, इसको बोला गया एक्साइन, एक इनर लेयर, इसको बोला गया इंटाइन। आउटर लेयर बनी होती है किसकी, स्पोरोपोलिनिन की। ये मोस्ट बायोलॉजिकली मोस्ट रजिस्टिव सब्सटेंस है इन द यूनिवर्स। इस किसी चीज से क्या होता है बेटा, डिग्रेडेड नहीं होता है। जो इनर लेयर होती है पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। यहाँ पे कुछ ऐसा होता, जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो बोला गया कि जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन का एक्साइन कंप्लीटली नहीं होती, कुछ कुछ जगह पे, जैसे मान लो ये जगह हो गई, ये जगह हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्साइन अब्सेंट है। इस प्लेस को क्या बोला जाता है बेटा, जर्म पोर। क्या बोला जाता है, जर्म पोर। ठीक, अच्छा, इस जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है, होता क्या है बेटा, अगर हम बात करते हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट की, ध्यान सुनना थोड़ा। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट की बात करें कि पॉलिनेशन हो गया है, पॉलिनेशन हो जाने के बाद क्या होता है, ध्यान देना कि हमने कहा था कि ये पॉलन ग्रेन किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे इंसेक्ट के थ्रू, चाहे एयर के थ्रू, किसी भी पॉलन मीडियम के थ्रू क्या होता है, ये जाता है, कहाँ पे जाता है बेटा, स्टिग्मा पे। जैसे आपने नाम सुना होगा, इधर बनाते हैं,
मान लो क्या हुआ, हमने बताया था कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये किसी भी मीडियम के थ्रू क्या आएगा बेटा, आएगा कहाँ पे, इस स्टिग्मा पे। ये फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये इसकी स्टाइल हो गई, ये ओवरी और इसके अंदर ओव्यूल। होता क्या है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पे आता है। स्टिग्मा पे आने के बाद क्या होता है बेटा, ये स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन आएगा तो क्या होता है, ये स्टिग्मा इस पॉलन ग्रेन को कुछ सुगरी सब्सटेंस प्रोवाइड करती है। जैसे आपने सोचा किसी घर पे गए आप, तो आपको पानी वानी पीने के लिए बढ़िया मीठा पानी शरबत आता है, तो ऐसे यहाँ पे भी पॉलन ग्रेन आए हैं कहाँ पे, स्टिग्मा के पास। इसको क्या किया जाता है बेटा, इसको भी बेटा ये स्टिग्मा म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस प्रोवाइड करती है, जिससे क्या हुआ, बढ़िया ये भूखे प्यासे आए हुए थे, बढ़िया दबा के खा लिए। खाने के बाद इनका क्या होगा, पेट फूल जाता है। पेट फूल जाने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखना, ये जो पॉलन ग्रेन है तब क्या होगा, इसी जर्म पोर से ये पॉलन ग्रेन क्या होता है बेटा, बल्ज आउट होना शुरू होता है, बाहर निकलना शुरू होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। ठीक, इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो जहां पे ये एक्साइन लेयर एब्सेंट है, वहां पे क्या होता है, इसी जर्म पोर से क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि बेटा जब ये सुगरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद इसी के थ्रू क्या होता है, जर्म पोर के थ्रू ये बल्ज आउट हो जाता है। ठीक, और बनाता क्या है, पॉलन ग्रेन बनाता है। ठीक बेटा, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत? तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की, तो बोला गया पॉलन ग्रेन की जो साइज होती है लगभग कितना होती है बेटा, किसी को मालूम होगा? बोला गया 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। कितना होती है बेटा? 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में होती है। इनकी साइज कितनी होती है? अच्छा, कुछ और बातें बता देते हैं हमको, आपको पॉलन ग्रेन के। लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है? लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है बेटा? लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन जो होता है ये मिराबिलिस का होता है। लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है बेटा? मिराबिलिस। अब जब लार्जेस्ट आपको मालूम चल गया तो स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन भी होगा। तो स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है, कोई बताएगा? स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है बेटा? मायोसोटिस। दैट विल बी स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन। लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है बेटा? मिराबिलिस का। लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है बेटा? मिराबिलिस का। मिराबिलिस का। और स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है बेटा? स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन होता है मायोसोटिस का। ठीक बेटा। अच्छा, एक वर्ड होता है निमिक फिनोमिना। ऐसे ही कुछ चीजें हैं, एक आपने देखा सुना होगा, निमिक फिनोमिना। इसको हटा दें प्यारे बच्चों। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की, तो आउटर लेयर किसकी बनी होती है, जिसको बोलते हैं एक्साइन। ये बना होता है किसका बेटा? स्पोरोपोलिनिन का। और जो इनर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है बेटा पेक्टोसेल्लोज की। किसकी बनी है बेटा? पेक्टोसेल्लोज की।
नेक्स्ट एक हमने बताया कि निमिक फिनोमिना क्या होता है। व्हाट विल बी निमिक फिनोमिना, कोई बताएगा क्या? व्हाट इज द निमिक फिनोमिना? एक्चुअली कुछ है नहीं, हमने अगर बात आपको बताएं तो जो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक वाला स्ट्रक्चर है, इसको सबसे पहले निमिक नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। किसमें खोजा था? हाइसिनेंथस में खोजा था, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या बेटा? निमिक फिनोमिना। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले निमिक ने खोजा था, किसमें? हाइसिनेंथस में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा? निमिक फिनोमिना। ठीक बेटा? तो बेटा ये आपका पॉलन ग्रेन का एक छोटा सा टॉपिक था, हमने आपको रिवाइज कराया। अब ये आप जाइएगा एनसीईआरटी में पढ़िएगा, अगर कुछ ना समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। और फिर हम नेक्स्ट टर्न पे फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे, जिसमें एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करेंगे, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टर्न पे, इसके अगले टर्न पे फिर हम लोग जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट करेंगे। जो आपको नहीं एम्ब्रियोलॉजी का अगर थोड़ा बहुत पोर्शन आप कहेंगे तो उसको भी हम क्या कर देंगे बेटा? डिस्कस कर देंगे। तो अभी आपका देखिए बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करनी है। एनसीईआरटी को लगातार आप रीड करते रहिए, फोकस्ड करिए। उसके बाद जो है फिर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में आइए, यहाँ पे आप चीज़ें को क्या करिए, आप हमसे बताइए और हम उस टॉपिक पे एक नई वीडियो बनाते रहेंगे। वैसे हम छोटी छोटी टॉपिक पे वीडियो बना के आपको आपके साथ शेयर करते रहिए। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आप लोगों के साथ के जो और सारे बच्चे हैं उनको अगर किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न नज़र आती है वो हमसे डिस्कस करें। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर